विपक्षी एकता से पहले महाराष्ट्र में हो गया बड़ा खेला। 1 घंटे में नेता प्रतिपक्ष से डिप्टी सीएम कैसे बने अजीत पवार। एनसीपी के 53 में से 35 विधायक टूटे। क्या पार्टी भी हाथ से जाएगी? बेटी की मुंह में शरद पवार की पार्टी क्या हुई बर्बाद? अगला नंबर नीतीश का, या तो मारेंगे पलटी या टूट जाएगी पार्टी। बंगाल तक भी पहुंचेगी आज। 2024 से पहले तैयार रहिए। शरद पवार को विपक्ष अपनी एकता का अगुवा बता रहा था, लेकिन वो अपना ही घर नहीं बचा सके। हालात ये हैं कि सिर्फ बगावत नहीं हुई, बल्कि शिवसेना जैसा हाल होने के पूरे आसार हैं। इसके अलावा खबर यह भी है कि 5 में से 3 विधायकों का समर्थन अजीत पवार को हासिल है। इसका मतलब है कि कथित चाणक्य की पार्टी में बगावत नहीं हुई है, बल्कि पार्टी हाथ से ही जाने वाली है। हालात अब ये हैं कि जो विधायक गए हैं उन पर दलबदल कानून भी शायद लागू नहीं होगा। ऐसे में एनसीपी के सामने अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। 1 घंटे के अंदर अजीत पवार नेता प्रतिपक्ष से डिप्टी सीएम बन गए। सुबह सुबह अजीत पवार ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा। उसके बाद खबर आई कि अजीत पवार के साथ 25 विधायक हैं। फिर खबर आई कि विधायकों की संख्या 30 है और शपथ के बाद पता चला कि अजीत पवार के पास कुल 35 विधायकों का समर्थन हासिल है। इस पूरे घटनाक्रम पर संजय राउत ने ट्वीट में लिखा, कुछ लोगों ने महाराष्ट्र की राजनीति को साफ करने का बीड़ा उठाया है। उन्हें अपने तरीके से चलने दो। मेरी अभी शरद पवार जी से बात हुई है। उन्होंने कहा है, मैं मजबूत हूं, हमें लोगों का समर्थन प्राप्त है। हम उद्धव ठाकरे के साथ फिर से सब कुछ पुनर्निर्माण करेंगे। जी हां, लोग इस गेम को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले शिवसेना और अब एनसीपी। महाराष्ट्र की राजनीति अब 360 डिग्री पलट गई है। लोग कह रहे हैं कि अब अगला नंबर नीतीश कुमार की जेडीयू का है। उसके बाद बंगाल में भी बड़ा खेला हो सकता है और दीदी को भी बड़ा झटका लग सकता है। ये सारा खेल 2024 चुनाव से पहले ही होना है। महाराष्ट्र से भले ही शुरुआत हुई हो, लेकिन विपक्षी नेताओं को ये एक संदेश है कि बीजेपी के साथ अगर कोई धोखा करने की कोशिश करेगा तो उनके साथ क्या होगा। महाराष्ट्र की सियासी गलियों में चर्चा आम है कि शरद पवार ने बेटी के मुंह में एनसीपी को खत्म कर लिया, क्योंकि वहां पावर ट्रांसफर का वक्त था। तो पवार भाई ने बेटी को तरजीह दी, जिसकी वजह से अजीत पवार ने यह कदम उठाया। यहां से यह समझना होगा कि जब जब पारिवारिक पार्टियों में पावर ट्रांसफर की बात आती है तो वहां टूट हो जाती है, लेकिन अगर उस टूट में चाणक्य का हाथ लग जाए तो पार्टी ही बिखर जाती है। अब सवाल कि एनसीपी का क्या होगा, क्योंकि अजीत पवार का दावा है कि उनके साथ 35 नहीं अब 40 विधायकों का साथ है, जिसका मतलब है कि वो पार्टी पर ही क्लेम करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो 2024 का चुनाव महाराष्ट्र में सबसे रोचक लड़ाई होने वाली है, क्योंकि शिवसेना के 2 गुट होंगे, एनसीपी के 2 गुट होंगे। मतलब बीजेपी के साथ भी शिवसेना होगी और कांग्रेस के साथ भी शिवसेना होगी। ऐसे ही एनसीपी भी दोनों के साथ होगी। तो जिन सीटों पर बीजेपी के साथ वाले गुट का दावा होगा, उन्हीं सीटों पर महाविकास आघाड़ी के साथ वाले गुट का भी होगा। तो चुनाव से पहले ही टिकट बंटवारा बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। लेकिन उससे पहले कथित चाणक्य शरद पवार के सामने अपनी पार्टी को बचाने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्लैश।